नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा 1.0 में। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग हल करेंगे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि पिछली कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में आप इस 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर जानते हैं इसको ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मामूली चीज़ों का देवता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुंधति राय। अरुंधति राय के द्वारा मामूली चीज़ों का देवता उपन्यास लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरके में मौजूद होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य का उत्सव है हम्पी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मनोज यादव। मनोज यादव को हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक चुना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिनलैंड। नाटो संगठन का 31वां सदस्य देश फिनलैंड को बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1912। 1912 में बिहार एक स्वतंत्र प्रदेश बना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 89(1) के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में शहरी साक्षरता दर कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी साक्षरता दर 75.14 थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 75.14। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान अवध का नवाब कौन था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान अवध का नवाब शुजा-उद-दौला था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शुजा-उद-दौला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुणे। पुणे में
राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1098। 1098 भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डीजीपी, पुलिस महानिदेशक। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश में पुलिस रैंकिंग वाले सबसे सर्वोच्च अधिकारी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठित पाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुषाण वंश की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत की पहली जूट मिल कोलकाता में स्थापित की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा राज्य बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के इनमें से कौन सा जिला यूपी बिहार की सीमा पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बलिया। बलिया जिला है जो यूपी और बिहार की सीमा पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार। बिहार राज्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के दौरान ही बंगाल का विभाजन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हॉर्टिकल्चर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोच्चि। कोच्चि बंदरगाह को भारत के अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? तो वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई थी वह 2 चरणों में हुई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 चरण में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की चाय को यूरोपीय जीआई टैग दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आईपीएल इतिहास में सबसे उम्र दराज
कप्तान कौन बन गए हैं? तो IPL इतिहास में सबसे उम्रदराज कप्तान बने हैं MS धोनी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी MS धोनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय का सलाह लिया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्फिग्मोमोनोमीटर एक माप उपकरण है जो मापने के लिए उपयोग किया जाता है। किसे मापने के लिए स्फिग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो रक्तचाप को मापने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रक्तचाप को मापने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? तो खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया है। इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मानवाधिकार परिषद। तो साथियों, ये रहे आज के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि यूपी पुलिस परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन 30 क्वेश्चनों में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।